आपको जगाने के लिए मैं चला हूं कि आप जग जाओ, अलर्ट हो जाओ। सबको जाना है, कोई ऐसा नहीं है बिरला कहे सीना ठोक करके मैं नहीं जाऊंगा। सबको जाना है। इसलिए कर्म करने में आप सावधान हो जाइए, सिर्फ कर्म को सुधारिएगा, क्योंकि कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बहुत गहन है साहब। भगवत गीता कहती है अगर अनजाने में पाप हो जाए ना तो गंगा, हमारी गंगा माँ है ना, तो आपको धो सकती है। अनजाने में पाप हो जाए, गलतियां हो जाए तो गंगा माँ की व्यवस्था है, धो देगी। लेकिन प्लान बना करके जानबूझ करके पाप करोगे ना तो गंगा भी नहीं धोएगी। यमराज के पास व्यवस्था है, याद रखना। कितने लोग होते उम्र ढल गई, बुढ़ापे आ गया, फिर भी जीने का ढंग मालूम नहीं। तुम कितना साल जिए ये माने नहीं रखता है साहब। आप कैसे जिए बहुत बड़े माने रखता है। 70 साल की उम्र है और 70 साल में आप बताओ 35 बरस रात और 35 बरस दिन, 35 बरस रात में सोने में निकाल दिया, सोते सोते। अब जीवन कितना बचा? 35 बरस। और 35 बरस में 20 बरस तक कहता है आज का जुआ, हम 20 बरस के बालक हैं। कितना बचा? 15 बरस। और 15 बरस में 10 बरस बुढ़ापे, जीवन कितना है? 5 बरस। और 5 बरस राम राम जपिए, केवल नोट के पीछे, बिल्डिंग के पीछे, दौलत के पीछे भागो मत। क्योंकि हमारे यहां एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत कपूत होगा तो धन को बेच देगा, याद रखना। धन कमाने की जरूरत नहीं है, आप कमा कर जाओगे और दूसरों को दस्तावेज कर देगा वो, कपूत होगा तो। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यदि पूत सपूत है तो भी धन मत कमाइएगा, वो कमा लेगा। बस उसको संस्कार दो, साधु से जोड़ो और सत्संग सुनो। धन के पीछे पागल, ये पूरी व्यवस्था, ये पश्चात देशों की संस्कृति हमारे भारत में आ गई। एक कंजूसी, सुनना ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा होश में बोल रहा हूं। मुझे भरोसा है कि मैं होश में बोल रहा हूं मेरे भाई बहन। ये जो कंजूसी है ना, ये पश्चात देश की सभ्यता है। अमेरिका एंड ये भारत में आ गए। नर्मदा किनारे जब मैं रहता हूं तो एक बाबा से पूछा, रात्रि के 9 बजे जंगल में, बाबा ये भारत में दान की महिमा क्या है? बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बेटा आपको बताऊं, ये जो हमारे देश में कंजूसी आ गई ना, ये भारत की देन नहीं है। दौलत आदमी खूब कमाता है, लेकिन अगर हम उसको दान की, देखो धन की 3 गति है। दान, अगर दान नहीं करेंगे, दान का मतलब आप ये मत समझ लेना कि हम कहीं जाकर के और टोकरी भर उड़ा दे, ऐसा नहीं। दान का मर्यादा समझिएगा। इस पे समय चाहिए लेकिन नहीं है। कोई गरीब पड़ोसी रोता हो, लोट ना हो, तुम्हारे घर लोट पकवान बन चुका है, उसके घर लोट के बिना भूखे सो रहा हो, तो तुम थोड़ा लोट दे दे तो क्या बिगड़ जाए। थोड़ी आटा देवी दियो, रोटला बनी जाए, वो खा लेगा बेचारा, ये दान है। किसी के पग में चप्पल नहीं है, आप एक चप्पल जूते खरीद कर दे दो, ये एक दान है। किसी के शरीर पर वस्त्र को देवी दो, एक दान है। अब तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं किसको दूं? तो कोई जो तुम्हारा बहुत, तुम समझते हो आप कि ये व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, ये संत हमारा गुरु है,
उसके चरणों में चढ़ाओ और बोलना कि गुरुदेव मेरे नाम पर गरीबों में थोड़ा। अगर ये नहीं करते हैं तो भोग हो जाएगा। भोग कितना कर पाएंगे? कोई हमारे जीवन में, कोई हमारे कुल खानदान में वैसा बेटा बेटी जन्म लेगा जो सभी धनों को, सभी संपत्तियों को राख में मिला देगा। और दान भोग और नाश होने की प्रवृत्ति ये होती है कि कोई भूकंप, कोई बाढ़ आएगा, उसको डुबो सकता है। इसलिए सिर्फ आप धन के पीछे पागल मत बनिए। पूरे जीवन धन के लिए अपने शरीर बिगाड़ते हो और जब बुढ़ापा आती है तो उसी धन से अपने शरीर को ठीक करते हैं। मेरे भाई बहन, मैं आपसे प्रार्थना करूं, जीवन का एक मूल सार है कि आप कहीं भी रहो, राम राम जपा करो। और ये भी ध्यान रहे कि राम राम जपने के बाद हम अपने बुजुर्गों को, वडीलों को कहीं अपमान तो नहीं कर रहे। सेवा करिए। कोई मां, कोई बुजुर्ग बाप, मुझे पीड़ा होती है। ये भारत देश में वृद्धाश्रम, पूरे जीवन जिस मां बाप ने आपको पाला पोसा, नया आश्रम बना दिया, वृद्धाश्रम। पहले तो 4 ही आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। और 5वां तो पढ़े लिखे जब लोग आए ना, ज्यादा पढ़े लिख लिए। बेटी इंग्लैंड पढ़ती है, जब पता चला इंग्लैंड से आई, विवाह हुआ, वो बहू किसी का बन गई, सास ससुर को वृद्धाश्रम। ये 5वां आश्रम वृद्धाश्रम? नहीं नहीं नहीं। माँ बाप का सेवा करिएगा। जब तक बाप जिंदा है ना साहब, आपको मालूम है, तब तक आपके पास पीड़ा होती है ना, तो अपने बाप से कह देते हो। कभी ये सोचे हो कि बाप के पास पीड़ा होती है तो बाप किससे कहता होगा? जो बाप होंगे ना उसको समझ में आता होगा, क्यों किससे कहेगा? सबको खिला करके भोजन, और वो बाप बोलता है बेटा मुझे भूख नहीं है, उसके अंदर की पीड़ा। और सब सो जाता है ना, अकेला बाप आंगन में बैठ करके लाइट को बंद करके अंधेरे में जब फपक करके रोता है ना साहब, वसुंधरा धरती की आंखें भर आती है। इसलिए जीते जी जब मां बाप रहे तो सेवा करो। मैं प्रार्थना करूं साधु के नाते साहब, किसी को पीड़ा मत देना, क्योंकि सबके पास दुख है। दुनिया की सबसे बड़ी पाप है किसी के हृदय को दुखाना। नहीं नहीं, पीड़ा नहीं। हम किसी के आंखों के आंसू नहीं पोंछ सकते तो किसी को रुलाते क्यों हो? हमारा क्या अधिकार है? हम किसी के हाथ नहीं खींच सकते तो पग को क्यों खींचते हो? नहीं नहीं, कभी नहीं। सिर्फ राम जपिएगा। घर में सत्संग की वातावरण बना रहे, ऐसा कर्म करिएगा। नहीं तो प्रकृति जब हिसाब लेती है ना साहब,